Guys, here we give you Tapas, Ranjan and Sukmita, the new diamonds. Here you go, sir. Thank you very much. Here you go. Okay. Oh my God! Okay. We are on it. Woo! Whoa! My God! Oh my God! Okay. Now I want to ask. Excited. एक्चुअली किसी ने मुझे गलत बता दिया, बोले बेंगलोर में एक्साइटमेंट नहीं है और दे आर काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ. लास्ट वीक वी वर इन पुणे एंड आई थॉट पुणे crowd is the biggest excited crowd, but Bangalore, my God. एक शेर तो बनता है, कहते हैं कि आशिक बहुत देखें पर मजनू जैसा कोई नहीं. आशिक बहुत देखें पर मजनू जैसा कोई नहीं. गांधी बहुत देखें पर महात्मा जैसा कोई नहीं. बिजनेस बहुत देखें पर एमवे जैसा कोई नहीं. और हमने एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत देखे पर बेंगलोर जैसा कोई नहीं. यू प्रूव्ड मी रॉन्ग. मैंने नहीं सोचा था इतना एक्साइटमेंट बेंगलोर में होगा. नहीं, आई विल कम बैक टू ओडिशा एंड से कि माय गॉड. किसी ने मुझे कहा था कि नहीं, यहाँ पे वो पीपल दे डोंट गेट एक्साइटेड, दे फील इंसल्टेड गेटिंग एक्साइटेड आउटसाइड देयर सर्कल. दे आर लाइक दिस टाइप ऑफ एक्साइटिंग पीपल. But you are so excited, man. I cannot believe this. Anyway, this is like beyond dream come true. Dream was to go diamond. Dream was to be hand raised, but dream was not to be hand raised by Kanti Gala. Oh, how many of you have a dream to be hand raised by Kanti Gala? See, it's beyond dream. फिर भी लोग पूछते हैं कि एमवे में क्या मिलेगा. कॉकरोच मिलेगा, अचार बना के खाना है उसका. No, I know a lot of people who quit Amway. So winners never quit, quitters never win. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एमवे में फेल हो गए. तो सवाल यही नहीं कि कोई क्विट कर गया, कोई फेल हो गया. सवाल ये है कि आप फॉलो किसको करना चाहते हो, जो क्विट करता है या जो डायमंड जाता है. दिस इज अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ. एनीवेज, हम एमवे वाले हैं, जैसे सब्जी वाले, दूध वाले, चाय वाले. ठेले वाले, वी आर एमवे वाले. Lot of people don't like us. We have a planet, in fact, a planet named Amway. We all are from there. A little bit alien type. People used to say, oh, Amway, acha. They don't like us. It's okay, fine, no problem. Anyway, we are Tapan and Susmita from Temple City, Bhubaneswar. आप सब लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार. जो पति पत्नी एक साथ आए हैं उनको हम दोनों का नमस्कार. जो पत्नी के होते हुए भी पति अकेला आया है उसको खाली मेरा नमस्कार. एक टिकट का एक नमस्कार, नो ऑफर. हाँ, 14 ईयर्स, 14 साल हो गए इस बिजनेस में. लगता है जैसे कल ही की बात हो. इट इज़ लाइक यस्टरडे. सब कुछ याद है, साफ साफ, बिल्कुल एक फिल्म की तरह. The day we started this business, हमने इस बिजनेस को शुरू की और what happened with us every time, going to function, ऐसे FUD में inviting people and waiting outside the hall कि कोई आएगा and भागते रहना, and people came, they decided to go diamond and they disappeared. A lot of things we remember. The whole thing is it's like a film. याद हैं वो लोग जिन्होंने कहा था कि ये बिजनेस काम नहीं करेगा, दिस बिजनेस विल नॉट वर्क. याद हैं वो लोग जिन्होंने कहा था कि फॉरगेट इट मैन, दिस इज नॉट फॉर इंडिया.
ये काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। डोंट ड्रीम, इट्स अ डे ड्रीम, खाली फालतू है। और याद है वो चंद लीडर्स जिनसे हाथ मिलाने के बाद उन्होंने कहा था यस यू कैन डू इट, उनको नहीं भूलेंगे हम, बिकॉज ऑलवेज दोज पीपल हैव एनकरेज्ड अस कि हम कर सकते हैं एवरी टाइम। डेफिनेटली शुक्रिया अदा करेंगे। आई डोंट नो किस लफ्ज़ से भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, बट उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें इस मौके को दिखाया किसी के जरिए, और हमें ये सद्बुद्धि दी कि हमने इस बिज़नेस को हाँ कहा, यस कहा इस बिज़नेस को, और इतनी हिम्मत दी कि इतने डिस्पाइट ऑफ ऑल सिचुएशंस वी कुड बी डायमंड। ये हिम्मत दी भगवान ने। सो आई डोंट नो इन व्हिच लैंग्वेज भगवान को कैसे शुक्रिया अदा करते हैं, और शुक्रिया करते हैं उन सारे लोगों का जिन्होंने हमें इनकरेज की थी, और शुक्रिया अदा करते हैं हमारे स्पॉन्सर के, जो भले ही आज इस बिज़नेस में नहीं है, बट ही केम टू मी, उन्होंने हमारा नाम लिस्ट में रखा, और उन्होंने ये बिज़नेस हमें दिखाया, और उन्होंने सोचा कि हम इस बिज़नेस को कर सकते हैं, और ये सिखाया कि मेहनत करके काम करके पैसा कमाना चाहिए। और हमने वो किया ज़िंदगी भर, तभी ये बिज़नेस हमें पसंद आया। एंड हम शुक्रगुजार करते हैं हमें पूरे लोएस्ट का लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर अपलाइन फाउंडर प्लैटिनम डॉक्टर अमिताभ एंड डॉक्टर मधुबाला गिरी, एंड ऑल द वे हमारे अपलाइन फाउंडर एमरल्ड श्रवण एंड संगीता चांद, हमारे अपलाइन एमरल्ड संजय एंजू जैन, एंड प्रवीण एंड माधुरी काला, अरुण एंड विनीता ठाकुर फ्रॉम अहमदाबाद, एंड फाइनली जिनकी इंस्पिरेशन के बगैर, जिनके गाइडेंस के बगैर यहाँ तक आना पॉसिबल नहीं था, नन अदर देन कुलीन एंड मीना देसाई। एंड उसके बाद फॉर्चुनेट प्रिविलेज्ड आवर कंट्री मेंटर कांति गाला, you feel you stand beside him and you charged. He is such type of person. And Bill and Peggy Breed, सबके लिए वही मैं शुक्रगुजार करता हूँ। हम इस बिज़नेस में कैसे आए और कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड किया, थोड़ा बहुत आप लोगों को डेफिनेटली बताएंगे क्या क्या हमने कैसे किया और कैसे यहाँ तक पहुँचे। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय वाइफ एंड सुस्मिता, एंड मैं चाहूँगा कि वो कुछ बात करें, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगा। सुस्मिता से मैरिज करने के बाद 2 साल के बाद आई डोंट नो वो कहाँ खो गई थी, फिर इस बिज़नेस में आके मिली। लोग पूछते हैं कि आपको वाइफ आपके साथ थी नहीं क्या, मिली कैसे? मतलब आपके साथ भी है लेकिन मिलती कहाँ है वो। लेकिन आई गॉट माई वाइफ थ्रू दिस बिजनेस। इस बिज़नेस में मुझे अपनी वाइफ मिली और हम दोनों आज खुश हैं, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है हम दोनों में। लॉट ऑफ पीपल केम टू मी एंड से सर मैं अपनी वाइफ को समझ नहीं पा रहा हूँ। कोशिश ही क्यों करते हो? वाइफ समझने की चीज नहीं होती है, प्यार करने की चीज होती है। Learn, and in fact, Bree Tollett is going to release a book very shortly, The Art of Dealing with Wife. तभी पता लग जाए। But we are very happy, हम लोग खुश हैं एंड हंसते हुए। Once a man asked God, "Oh God, girls are so beautiful, so cute. How come these wives are so irritating?" God replied, "See, I made the girls, you made them wife, it is your problem." अपना प्रॉब्लम है, अपने को संभालना है। God is not responsible for that. And we are very happy आज की डेट में इस बिजनेस से बाकी जो मिला वो तो मिला, but the biggest thing I got from this business is my wife. Otherwise 2-3 साल के बाद I have seen people लोग झेलते हैं literally. But we are very happy, we are feeling like हमारी शादी को more than it is 22 years. But still we feel young and everything fine with us, but मैं समय खराब नहीं करूँगा। I'd like to introduce and I'd like Susmita to say something, then I'll come back. So with your help my only wife, Susmita on the desk. Thank you. Namaskar Bangalore. How are you all? Fine. Ladies excited? आज कितने लेडीज चाहते हैं कि वो भी डायमंड बन जाएं, वो भी यहाँ पे आ जाएं? आई कैंट हियर। थैंक यू। ये लेडीज लोगों का बिजनेस है। जैसे कि मेरे हस्बैंड मेरे बारे में बताए तो आप वाओ के यहाँ पे देख रहे हैं ना प्रोडक्ट्स। बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्ट मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के सामने। आप जो भी देख रहे हैं, हम इस बिजनेस में 14 ईयर्स से हैं। शुरुआत में मेरे कुछ भी नहीं पता था इस बिज़नेस के बारे में। आज यहाँ पे कुछ आए होंगे लेडीज़ जो कि इस बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि मैं भी उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ
और मेरे पापा को मैंने जॉब करते हुए देखा था और बिज़नेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। हालांकि शादी के बाद मेरे हस्बैंड कुछ बिज़नेस शुरू किया, मेडिसिन का प्रोसेसिंग का बिज़नेस शुरू किया और जो भी हो सके थोड़ा बहुत भी इनको मदद करती थी, लेकिन मैं कभी नहीं बोलती थी कि मैं सेटिस्फाइड थी। और मेरा ये मानना है, अगर एक वाइफ हस्बैंड को बोल दे कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो आगे चलकर कुछ अच्छा और बड़ा काम ना करने का सारा एक्सक्यूजेस एक हस्बैंड को मिल जाता है। ये मेरा मतलब जो थिंक था वो मेरा था, इसीलिए मैं इनको कभी नहीं बोलती थी कि आई एम सेटिस्फाइड। फिर थैंक्स टू ऑल, मैं सबके लिए थैंकफुल हूँ आज, सारे डायमंड्स के लिए जो बाहर पीछे बैठे हैं, आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे हमको एक्साइटेड किए, हमको पता चल ही रहा है कि आप लोग बहुत जल्दी डायमंड जा रही हो। और मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी। मेरे पापा जॉब करते थे, सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, और मेरी मम्मी हाउस वाइफ। हम 4 भाई बहन। और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी, इनके साथ मुलाकात हो गई और हमारी शादी हो गई। आज हमारा 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं, आप इंट्रो वीडियो में देखे होंगे। और जनरली मम्मी पापा का सक्सेस में बच्चों का कोई हाथ नहीं होता है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, पर हमारे इस बिज़नेस में हमारी दोनों बेटियों का उतना ही हाथ है जितना हम दोनों का, वरना यहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं होता। जब बिज़नेस हमने शुरू किया तो मुझे पता कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने कहा कि इस बिज़नेस में ये जो बिज़नेस है, ये फैमिली बिज़नेस है, यहाँ पे लेडीज़ इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो फिर मैं ना जानते हुए यहाँ पे आके पहुँची और धीरे धीरे मीटिंग्स में आती गई, सक्सेसफुल लेडीज़ को सुना, अपलाइन ने बताया, तब पता चला कि इस बिज़नेस से इजी काम एक लेडी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बिज़नेस में जो पहला काम होता है वो रिलेशनशिप बिल्ड करना, सबके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना। मुझे लगा ये सबसे इजी काम है मेरे लिए और मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने प्रोडक्ट्स को देखा, इससे पहले मैंने प्रोडक्ट्स यूज ही नहीं किया था, और प्रोडक्ट्स को देखने के बाद मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी। फिर इसके क्वालिटी के ऊपर मैं देखी कितना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, कितना कॉन्सेंट्रेट है, और इसका वैल्यू मुझे पता चला। उसके बाद लगा कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। जब मेरे साथ ये 2 चीज़ हो गया, फिर मेरे साथ और थर्ड चीज़ क्या हुआ मैं आपको बता रही हूँ। मुझे लगा कि अब तो हो गया, लेकिन हाउ टू टॉक विथ पीपल, मैं लोगों के साथ बात कैसे करूँ, मैं प्रोडक्ट सेल कैसे करूँ। फिर बाद में पता चला कि कुछ बेचने वाले, कुछ सेल करने वाले ही अमीर होते हैं, मतलब रिच होते हैं, खरीदने वाले नहीं। और धीरे धीरे ये भी इजी होता रहा हमारे साथ। और जनरली मैंने बहुत सारे लेडीज़ को देखा है, वो लेडीज़ का कुछ क्वेश्चंस रहता है कि मैं क्यों करूँ इस बिज़नेस को, मुझे क्या मिलेगा, मेरे हस्बैंड का तो इनकम बहुत ही अच्छा है, हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन आप देखोगे कि वो लेडी खुद अनप्रोडक्टिव काम में बिजी है, लेकिन बोलने से बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। और बहुत सारे लेडीज़ जब ऐसे क्वेश्चन मुझे पूछते हैं, बोलते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ एक ही चीज़ कि मनी और इनकम वो आपको आराम दे सकता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं, मन की शांति नहीं, और हैप्पीनेस नहीं। क्योंकि हम इस बिज़नेस को करते हुए ये दोनों को, मतलब इस दो चीज़ का रियल मीनिंग हमें समझ में आया। पीस ऑफ माइंड किसको कहते हैं और हैप्पीनेस किसको कहते हैं, इसका रियल मीनिंग हमें यहाँ पे आके समझ में आया। ठीक है, उसके लिए कुछ काम करना पड़ा, बहुत कुछ सीखना पड़ा, और मिस्टेक्स भी हुई, और मिस्टेक्स को भी ठीक करने की कोशिश भी की। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा काम करना पड़ता है, बस प्रोडक्ट्स यूज़ करना पड़ता है, लोगों के साथ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना पड़ता है, और जिनका सपना है उनका सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पे उनको मदद करने के लिए उनके साथ काम करना है। मैंने सुना था जब हम दूसरों का सपना पूरा करते हैं तब हमारा सारा सपना पूरा हो जाता है। आज इस एमबे बिजनेस के वजह से हमारा पूरा फैमिली हेल्दी है, हम फिट एंड फाइन हैं। और क्या मिला बोलने बैठूँ तो बहुत टाइम निकल जाएगा। बस इतना बोल सकती हूँ, जो लाइफ में कभी सोचा नहीं था, समझा नहीं था, देखा नहीं था, महसूस नहीं किया था, वो सब कुछ मिल गया। हम दोनों, हमारा जो आइडेंटिटी था वो ऐसा कुछ नहीं था कि हमें बहुत लोग पहचानेंगे। थ्रू दिस बिजनेस मेरा एक आइडेंटिटी मिला, एमबे ने मेरा एक परिचय दी। आज हमें बहुत लोग जानते हैं। आज मेरे हस्बैंड अगर कुछ और काम करते
तो शायद मैं उनके साथ नहीं होती और मेरा नाम कहीं पर भी नहीं होता। आज जब ईस्टर्न इंडिया के सारे ऑफिसेस पे हम दोनों का फ़ोटो, ऑफिसेस में सारा हम दोनों का फ़ोटो एज ए डायमंड हम देखते हैं तो खुद को रिस्पेक्टेड फील करते हैं। ये हमारे साथ कभी नहीं होता। अगर मेरे हस्बैंड कुछ भी करते तो उनके साथ सब कुछ होता, मेरे साथ नहीं होता। लेडीज़, इसीलिए मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ, पूछती हूँ, क्या आप सबको आपका हस्बैंड का टाइम चाहिए? क्या आप चाहते हो कि आपको मन की शांति मिले? क्या आप ब्यूटीफुल दिखना चाहते हो? क्या आप अपने परिवार को हेल्दी रखना चाहते हो? क्या आप हमेशा सुख शांति से रहना चाहते हो? तो ये सारा चीज़ यहीं पर संभव हो सकता है। और इसके लिए जो मन पड़े कर लो, अपने आप को चेंज करना पड़े तो कर लो, बहुत कुछ सीखना पड़े तो कर लो, सीख लो, अपने आप को बदलना पड़े तो बदल लो। दिल से कुछ साल इस बिजनेस को दे दो और अपने हस्बैंड को महसूस कराओ कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। महसूस कराओ कि आप उनकी इंस्पिरेशन हो, ना कि फ्रस्ट्रेशन। हर सक्सेसफुल लेडी को हर रोज़ सुनो। जितने सारे पीएमए बुक है, आप जो भी पढ़ सकते हो उसको पढ़ो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको समझाओ आप क्यों इस बिज़नेस में हो, तभी जाके वो आपको मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और बहुत कुछ करते हुए अगर आपको लगता है कि आप जो चाहते थे वो नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ 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 पीछे मुड़ के मत देखो और आगे बढ़ते रहो और काम करते रहो। एक दिन आपका सारा ड्रीम पॉसिबल हो पाएगा। बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो और काम करते रहो। लेडीज़, आप क्या चाहते हो? आप डायमंड बनोगे? आप क्या चाहते हो कि आपका भी सारा सपना पूरा हो? तो जोर से चिल्ला के बोलिए, आई एम ए डायमंड। आई कैंट हियर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बैक टू माय हस्बैंड। ओके, awesome। देखा, स्टिल सम पीपल से आई विल डू बिल्ड इट अलोन, मेरी वाइफ क्या करेगी इसमें? डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ए कॉमन वाइफ। बहुत कुछ करेगी वाइफ, उसको साथ लेके चलो, शी विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू विल फील लाइक जन्नत। इस बिजनेस के बाद द रिलेशनशिप इज सो ब्यूटीफुल दैट यू विल कंपेयर द रिलेशनशिप आउटसाइड एंड इनसाइड दिस बिजनेस। आपको लगेगा कि कितनी अच्छी, मतलब अदरवाइज मैंने कहीं पे सुना था, एक आदमी ने, एक औरत ने अपने हस्बैंड को पूछा कि जी सुनते हो, मैंने सुना कि जन्नत में पति पत्नी को एक साथ रहने नहीं देते। तो पति ने कहा, पगली, इसीलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। बट यहाँ पे यू विल मेक योर ओन हेवन। यहाँ पे आके यू विल बी हैप्पी विथ योर वाइफ। बट एनीवे, हाँ, जल्दी जल्दी बोलना है क्योंकि 14 साल की कहानी के लिए कम से कम हमें 14 घंटा देनी चाहिए। और शॉर्टकट में, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, मैं एक नॉर्मली एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। उड़ीसा में मेरे एक परिवार है जहाँ पे हम 4 भाई बहनें थे। और मेरे फादर जो थे वो, कभी हमने पैसे देखे हैं, गरीबी देखे हैं और पैसे भी देखे हैं अपनी फैमिली में, सब कुछ, बोथ ऑफ देम हमने। और मैं बचपन से पढ़ाई में बुरा नहीं था, अच्छा भी नहीं था। एंड पता नहीं बचपन से कैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। एंड पर बड़ा सोचता था। ड्रीमर वर्ड अभी मैंने सुना, लेकिन तभी मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। सो मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि किसी से बेहतर करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी का बेहतर करो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और इस बिज़नेस में हम किसी का बेहतर करते हैं। और फिर बड़ा हुआ, स्कूल में गया, पता नहीं फिल्में देखने लगा और फिल्मों का चस्का लग गया, नशा लग गया कि कीड़ा काटने लगा, एक्टिंग करना, ये करना, वो करना। तो थिएटर में चला गया। थिएटर करते करते कॉलेज पढ़ाई करता था। मैंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर LLB किया। कोई मतलब नहीं पढ़ाई का, PGDCS दिल्ली से किया। लेकिन यही था कि हमें बहुत कुछ करना है, ज़िंदगी बड़ा कुछ करना है, थिएटर में जाके करना है। और मैं थिएटर में गया और जाते जाते नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंचा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो पहला इंटरव्यू मैंने दिया था 1985 को, चॉइसेस दिए गए थे कैलकाटा नज़दीक है हमारे वहाँ पर, और बेंगलोर। मैंने जानबूझ के बेंगलोर दिया था चॉइस, क्योंकि ड्रीमर था। तो मैंने सोचा बड़े शहर में चलते हैं। तो यहाँ पे आके रविंद्र सदन, आई थिंक ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो वहाँ पे हमने इंटरव्यू दी थी बेंगलोर में। और फिर थिएटर में चला गया और जाते जाते फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वर्कशॉप में चला गया। और फिर पुणे में रहा, बॉम्बे में रहा। उसी वक्त मेरे पिताजी के मतलब बहुत ख़राब हो गया हेल्थ, तो आई हैड टू गेट बैक। मैं वापस गया और वापस जाने के बाद कुछ दिनों के बाद पिताजी का देहांत हो गया, ही डायड। एंड मुझे लगा था कि इतने बड़े शहर में था, इतना कुछ करना चाहता था, बहुत कुछ हो सकता था ज़िंदगी में, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता था। तो छोटा शहर है, क्या कर सकता हूँ मैं। लेकिन आज मुझे ये महसूस हो रहा है, इफ़ यू आर ए ड्रीमर, इफ़ यू वांट टू डू ए लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, तो शहर से कोई मतलब नहीं होता। जंगल के अंदर भी आप अपना रास्ता ढूंढ लोगे। इट्स नॉट लाइक कि शहर में रहोगे तो भी करोगे। और फिर उसी बीच उसके बाद सुष्मिता से मुलाकात हो गई। तो मैंने शादी का प्लान दिखाया, नो इनकम, और वी गॉट मैरिड।
शादी के बाद मैंने सोचा था गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिला नहीं कुछ। एंड मेरे जैसा आदमी जो कभी नहीं चाहता था कि नौकरी करे, किसी का कुछ करे, लेकिन आई डिड एवरीथिंग। मैं बहुत कुछ मैंने किया जस्ट टू सर्वाइव। मरता क्या ना करता कहते हैं ना, तो जस्ट टू सर्वाइव आई डिड ए लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। बट कहीं पे भी सेटिस्फाइड नहीं था मैं। मुझे लगता था हमेशा कुछ और करना है, कुछ और करना है, कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में। ये जो लोग कहते हैं कि पैसे कमाना है, ये नहीं था मेरे दिमाग में। मुझे कुछ और बड़ा करना है, कुछ और करना है, ये दिमाग में होता था। एंड आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आपके दिमाग में ये है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो आप कहीं पे भी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे पहुंच जाओगे। बस दिमाग में वो भूत होनी चाहिए, वो पैशन होनी चाहिए। और आई ट्राइड माई बेस्ट, सब कुछ चाहता लेकिन हो नहीं पा रहा था। और उस वक्त ये बिजनेस हमारे दिमाग में, जब मैं वी आर इन ए पोजिशन सिचुएशन व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, एग्जैक्टली क्या करना है, उस सिचुएशन में ये बिजनेस हमारे घर में आया। और कहते हैं कि भगवान जब आपके ऊपर बहुत खुश हो जाता है तो पैसे तो नहीं भेजता है, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी नहीं है और डायरेक्ट क्रेडिट का सिस्टम भी नहीं है। तो भगवान जब आपके ऊपर बहुत खुश हो जाता है तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए भेजता है किसी के जरिए। और किसी के जरिए भगवान ने हमारे घर पे वो अपॉर्चुनिटी भेजा। हमने अपॉर्चुनिटी देखा और क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया। मैंने इसको पूछा क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसने कहा देखो क्या करते हैं। लेकिन ऐसे एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है कि मैं इतना पूजा कर रही हूँ, इतना व्रत कर रही हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ, वो इसीलिए कि हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। अब ये बिजनेस हमारे घर पे क्यों आया हमें पता नहीं। हो सकता है यही वो बिजनेस हो जिसके थ्रू हमारी ज़िंदगी बदल जाए। मना मत करो, कर लो, देखते हैं फिर क्या होता है। एंड आई जॉइन दिस बिजनेस। हमने डिसाइड किया और हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। हमें नहीं पता था कि बिजनेस क्या है, बिल्कुल नहीं पता था। सही लगा था बिजनेस? बिल्कुल नहीं, मुझे तो स्कीम लगा था। लेकिन कहते हैं कभी कभी गलत सही ट्रेन आपको गलत जगह पे रोक देती है और गलत दिखने वाली ट्रेन आपको सही स्टेशन पे पहुंचा देती है। और ये ट्रेन हमें सही स्टेशन पे हमें पहुंचा दिया। फिर हमने बिजनेस ज्वाइन किया, लोगों को समझाने की कोशिश की, लोगों से बात करने की कोशिश की। क्या लोगों ने समझा? नहीं समझा, कोई बात नहीं। इतिहास गवाह है, जब जब लोगों ने किसी नई चीज को नहीं समझा है, उसी चीज ने बाद में जाके इस दुनिया पर राज किया है। हमेशा हमेशा, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे मोटर गाड़ी हो, चाहे वो एम बिजनेस हो, वो हम करते रहे। और जब बिजनेस हमने शुरू किया तो मुझे लगता था कि मैं तीसमार खान हूं, मैं कर लूंगा, क्या है, लोगों को स्पॉन्सर करना है, दिखाना है। जैसे सोचा था वैसे तो हुआ नहीं, बिल्कुल उल्टा सब कुछ हुआ। जिसको सोचा था डायमंड गया, वो आज तक दिखा नहीं। और जिसको सोचा था पता नहीं क्या करेगा, वही एमरल्ड गया। और बड़ा चमत्कार बिजनेस है ये। और हमने सोचा था बहुत कुछ कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, लेकिन हुआ नहीं। जिस स्पीड से लोग आए उसकी ज़्यादा स्पीड से लोग निकल गए। और मतलब 40 स्पीड में लोग आए और 80 स्पीड में निकलने लगे। और फिर हमें लगा कि यार क्या हो रहा है। तो हमारे अपलाइन ने बताया कि देयर इज ए सिस्टम लाइक कॉल्ड ब्रिट वर्ल्ड वाइड, और आपको इस सिस्टम के साथ जुड़ना है। और सिस्टम, मैंने कहा जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। एक बार हमारे अपलाइन ने हमको इनवाइट किया, भुवनेश्वर में वो सेमिनार हो रहा था, बीबीएस हो रहा था कि आप आओ। सेमिनार देखने में चला गया। आई डिडंट नो कि मुझे पैसा देना पड़ेगा सेमिनार के लिए। और वहाँ पे जाकर उन्होंने 100 रुपये मांगे। मैंने कहा बड़ा कमाल का आदमी है यार, पैसे मांगता है। बोले नहीं यहाँ पे तो पैसा लगता है। मैंने कोई बात नहीं। तो आई पेड 100 रुपीज़। एंड वहाँ पे स्पीकर वॉज रमेश एंड रमाकांतन कृष्ण, द ग्रेट लीडर्स। एंड वो आए थे। सेमिनार वॉज इन इंग्लिश। मैं बुरा नहीं था इंग्लिश में, मैं समझ रहा था, लेकिन पीछे बैठा था थोड़ा ऐसे करके। होता है ना कभी आपकी इनकम नहीं है, 10 जूते मारो तो बैंक में 10,000 नहीं है, लेकिन बैठ तो ऐसा। तो मेरा भी वही था। और मैं पीछे बैठा था कि देखते हैं क्या बोलता है। एंड सर आफ्टर सम टाइम सेमिनार वाज स्टार्टेड एंड रमेश ने बोलना शुरू किया। कुछ वो अपने बारे में बोले। फिर उन्होंने कहा कि नाउ आई टेल अ लिटिल बिट अबाउट स्टोरी। सो मैंने वहाँ पे, मैं पीछे बैठा था, मुझे लगा कि मैं सर पटक दूं यार दीवार पे। मैंने कहा यार मेरी हालत इतनी खराब होगी कि मुझे अभी पैसे दे के लोगों की कहानी भी सुननी पड़ेगी। लेकिन जब सेमिनार खत्म हुआ आई कुड रियलाइज कि जहाँ पे मैं था वहाँ पे दुनिया में क्यों था। एक बात समझ में आई कि जब तक आप पैसे दे के दूसरों की कहानी नहीं सुनोगे, तब तक पैसा देकर आपके कहानी कोई नहीं सुनने वाला। और उसके बाद हर सेमिनार में गया। कहां पे? कलकत्ता में जहां पे सेमिनार है वहां पे भाग के गया, वहां पे सेमिनार देखने गया। बहुत सेमिनार देखा। और पिछले 10 साल से हम लोगों को कहानी बता रहे हैं और लोग पैसे दे के वो कहानी सुन रहे हैं। आज भी अगर आप भाग के यहाँ पे आए हो, बड़े बड़े सेमिनार में जाते हो, आप सेमिनार जा रहे हो, फंक्शन में जा रहे हो, तो चिंता मत करो, आपकी कहानी बन रही है। कल लोग पैसा देके सुनेंगे, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। और फिर बिजनेस बिल्ड होता गया और हमने लोगों को स्पॉन्सर करना शुरू किया। हमारा जो पहला लेग है वो फर्स्ट लेग मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, उनको मैंने स्पॉन्सर किया। होता क्या है, बहुत लोग आ जाते हैं, सब रुकते नहीं। तो उनके नीचे एक और कपल स्पॉन्सर हुए, मधुसूदन ने, लिली राव, तो दे आर प्लैटिनम्स। एंड उन्होंने एक पकौड़े वाले को प्लान दिखाया। मैंने प्लान दिखाया इनफैक्ट पकौड़े वाले को। वो पकौड़े बना रहा था, उसी वक्त मैंने प्लान इसको दिखाया। और वो प्लान दिखा, उसने बोला हाँ करेंगे, उसने कर दिया। उसने तो बिजनेस किया नहीं, लेकिन उसके दुकान पे जो खाने आते थे कॉलेज के प्रिंसिपल, उसने उसको स्पॉन्सर कर दिया। एंड नाउ दैट प्रिंसिपल इज ए फाउंडर प्लैटिनम। और उनके नीचे उसने
उनके नीचे एक कपल आए, दे आर प्रोफेसर इन हिस्ट्री, दे आर एमरल्ड इन और बिजनेस, राजेंद्र कुमार एंड स्मिता। एंड वो उसके नीचे फ्लाउंडर प्लेटिनम वो पहला लेग बनता गया। दूसरा लेग ऐसा था कि मैं थोड़ा, मेरा सेल्फ इमेज थोड़ा हाई था। कहते हैं ना, दी क्वालिटी ऑफ पीपल यू स्पॉन्सर डिसाइड्स योर सेल्फ इमेज। मेरा सेल्फ इमेज खराब नहीं था, और मैं एक डॉक्टर को मैंने प्लान दिखाया, और डॉक्टर को किसी और एक छोटा भाई था माधवेंद्र एंड पुष्पा, उसके नीचे हमने स्पॉन्सर किया। तो माधवेंद्र इज फाउंडर प्लैटिनम, और उसके नीचे एमरल्ड हैं कलाम एंड रुखसाना, और उसके नीचे 2 लोग अभी एमरल्ड क्वालिफिकेशन में हैं, 3 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। और वो लेग, और थर्ड लेग मेरे साले साहब का, पूरी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। और ही इज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर, वो बड़े इंजीनियर थे ऑटो बड़ी कंपनी में। तो वो हमारे घर पे आए, हमने उनको बिजनेस दिखाया, और बिजनेस उन्होंने देखा, और मुझे पूछा कि मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे, दे आर फाउंडर प्लैटिनम्स गोइंग एमरल्ड, एंड वो उन्होंने बिजनेस कर लिया। और बाकी फिर धीरे धीरे एमरल्ड तक गए। और गलती ये किया कि एमरल्ड के बाद हमने बहुत गलती कर दी कि एमरल्ड के बाद हमने थोड़ा, कहते हैं ना ढाबे पे सो जाते हैं, सो हर साल हमने पिन चेंज किया। पहले साल सिल्वर, सेकेंड ईयर प्लैटिनम, थर्ड ईयर फाउंडर प्लैटिनम सफायर एक साथ, एंड फोर्थ ईयर एमरल्ड। और उसके बाद थोड़ा जो नॉर्मली जैसे होता है, तो हम स्लो हो गए और काम करते रहे, लेकिन वो काम नहीं करते रहे। और धीरे धीरे समय निकलता गया, और हमको लगा कि बाकी 3 लेग रेडी हो चुके थे। हर साल हम सोचते थे कि इस बार डायमंड जाएंगे, लेकिन फिर लास्ट ईयर वी डिसाइडेड कि नो, वी हैव टू गो डायमंड दिस ईयर। एंड हमने डिसाइड किया 3 लेग्स हमारे, जो चौथा लेग है कृष्णा ने अमलंदू जाना, वो 5th और 6th लेग, 5th लेग इज़ माई फ्रेंड। उसने मुझे कॉल करके बुलाया और कि मैं बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूं। लेकिन आपको लगेगा कि सब लेग ऐसे मिल गए, नहीं मिल गए, मिल तो जाते हैं लोग, लेकिन उनको बिल्ड करना पड़ता है फिर। एंड फिर 6th लेग मिले हमें, कमल एंड सुजाता। और ये 2 लेग्स हमारे 5th और 6th लेग, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक भी उड़ीसा में नहीं, ये पूरा का पूरा झारखंड एंड बिहार में है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन। और फिर इस तरह से हमने किया। और ड्यूरिंग आवर डायमंडशिप चैलेंज नहीं आए थे क्या? लॉट ऑफ चैलेंज तो मैं बोलूँगा नहीं, बिकॉज मैं मानता हूँ कोई चैलेंज आता नहीं है, सिचुएशंस आते हैं। और हमने बहुत कुछ किया इन बिटवीन ड्यूरिंग आवर क्वालिफिकेशन। प्रॉब्लम्स आए, कभी केरला में, कभी आंध्रा में, कभी इधर कभी उधर सारे। और जैसे एक बार हमारे साथ हुआ था, बिजनेस ज्वाइन कर कुछ देर के बाद वी स्पॉन्सर्ड 171 पीपल, बट आफ्टर 4 months 170 पीपल क्विट। एक आदमी बच गया। मैंने उससे पूछा तुम भी करते हो क्या, मैं किसी और को प्लान दिखाऊं? बोले हाँ करना है। क्योंकि मुझे लगता था मुझे तो करना है, ये लोग करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है ना। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सक्सेस इज इन माइनॉरिटी, एंड इफ यू वांट टू बी इन माइनॉरिटी यू हैव टू थिंक लाइक माइनॉरिटी। और हमने उसी एक आदमी के साथ बिल्ड किया था बिजनेस। और फिर सिचुएशंस आए, लोग चले गए, कुछ लोग छोड़ दिए। कहते हैं ना बाथरूम का पानी उभर के आता है, और जहाज के बैठे कुछ लोगों को लगता है कि जहाज डूब जाएगा, और वो जहाज छोड़ देते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में हैं। ऐसा हुआ, लेकिन हमको इस बिजनेस को करना था। हम धीरे धीरे करते रहे, एंड फाइनली लास्ट ईयर डिसाइड करने के बाद वी क्वालिफाइड एज ब्रांड न्यू डायमंड्स। और अभी हम सोच रहे हैं कि अगर 7 साल से पहले हम डायमंड जाते तो सेम सिचुएशन होता, कोई नया कुछ नहीं होता। बट इट्स ए मैटर ऑफ डिसीजन, आप कब डिसाइड करते हो, वो हमने डिसाइड किया। और बस यही कहूँगा कि इस बिजनेस में पैसे कमाए, हाँ बहुत पैसे कमाए। गाड़ी खरीदी, हाँ बहुत गाड़ी खरीदी। बहुत कुछ किया, बहुत सामान खरीदा, बहुत चीज़ें खरीदी, ज़मीन खरीदी, सब कुछ खरीदा। लेकिन वो कुछ लोग कर लेते हैं, बट हमने, कमाने वालों ने बहुत कुछ कमाया, लेकिन हमने इस बिजनेस में कुछ ऐसा कमाया जो कमाने वालों ने भी नहीं कमाया। इफ समबडी विल आस्क मी लाइक अमिताभ बच्चन ऑफ दीवार टुडे कि मेरे पास गाड़ी है, ये है, वो है, क्या है तुम्हारे पास? मेरा सीधा सा जवाब रहेगा, मेरे पास खुशी है भाई, आई एम हैप्पी, है ना। एमवे बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट मनी, वी आर हैप्पी। और कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं बना जो पैसे देके खुशी खरीद सके। इस बिजनेस में ऑटोमेटिकली वो मिल जाता है, मन की शांति। हम लोग खुश हैं। आसान था? नहीं, कोई भी बड़ी चीज आसान नहीं होती, आसान नहीं था। तकलीफें आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं कि ना दुख ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े से बड़ा तूफान थम जाता है जब आग लगी हो सीने में। अब आपकी सीने में अगर आग लगी है तो सिचुएशंस आपके साथ कुछ नहीं, नो सिचुएशन कैन स्टॉप यू। ऐसा नहीं हुआ। और इस बिजनेस में आने के बाद हमको एक बात समझ में आया कि ये जो बिजनेस है ये इंसानों के साथ करना है, और इंसान दुनिया का सबसे विचित्र प्राणी है। वो क्या कहता है, क्या करता है, उसके कई रूप हैं। वो क्या करता है, क्या बोलता है और क्या समझता है, वो समझ में नहीं आता है। और हमने देखा कि नहीं, इसको इंसानों के साथ करना है तो हमें सीखना है। पर 2 चीजें हमको सीखने को मिली। पैसे के लेके जितने गलतफहमी हमारे दिमाग में थी वो सारे क्लियर हो गए इस बिजनेस में। 2 चीजें लेके हमको, मतलब एक बात ये समझ में आया बिजनेस में कि आप जैसे सोचते हो वैसा सारे लोग नहीं सोचते हैं।
लेकिन दूसरी चीज ये भी समझ में आया कि आप जैसे सोचते हो वैसे सोचने वाले इस दुनिया में लोग भरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग, उनको ढूंढना है बस। इस बिजनेस में हम गधों को पकड़ के घोड़ा बनाने के चक्कर में नहीं है, हम इस बिजनेस में उन घोड़ों को ढूंढ रहे हैं जो गधों के साथ